तो मैं प्रीति तिवारी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढाना। आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम आज गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे। न्यूटन ने एक नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का, जिसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। उस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, ये मान लो दो पिंड हैं, दो पिंड हो गए, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें माना कि पिंड का द्रव्यमान m, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m और इनके बीच की दूरी d होती है। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को एक निश्चित बल से अपनी ओर आकर्षित करता है और यह बल उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि इन पिंडों के बीच लगने वाले यह द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाले बल के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हो जाएगा बल द्रव्यमान के समानुपाती हो जाएगा बताया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि यही बल उनके बीच की दूरी मतलब d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा F समानुपाती जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो ये हो जाएगा F बराबर G m बटे d वर्ग, जहाँ पर G एक आनुपातिक स्थिरांक है, आनुपातिक स्थिरांक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को एक निश्चित बल से अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके बीच जो लगने वाला द्रव्यमान है वो m है। तो यह जो द्रव्यमान है वो बल के समानुपाती होता है, द्रव्यमान बल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। इसके द्वारा हम g और g में संबंध ज्ञात करेंगे। इसके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बाद हम इसमें g और उसमें g में संबंध ज्ञात करेंगे। इससे g और g में संबंध ज्ञात करेंगे। तो हमने पढ़ा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। द्वितीय नियम होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। न्यूटन की गति में हमने पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर हम F की जगह, अब यहाँ पे जो A त्वरण है, इस A की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे। जो G है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पे हम F की जगह mg रख देंगे और ये g रहेगा और m बटे d वर्ग। चूँकि हमने g और g में संबंध निकालना है तो यहाँ पर हमने दूरी d पड़ी थी, लेकिन अब इन दोनों पिंडों के बीच की त्रिज्या r होगी।
इन दोनों पिंडों के बीच की त्रिज्या r होगी, तब mg बराबर g/m/r² होगा। ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा g बराबर g/m/r², जो g और g में संबंध को दर्शाता है। g में संबंध को दर्शाता है। इतना इसमें ये सार्वत्रिक नियम हो गया और ये जी और जी में संबंध। इसके आगे हम आपको गति के 3 नियम समझाएंगे, उसमें आपको हम ये सिद्ध करके बताएंगे F बराबर ma।